फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा और आगे मैं वीडियो में डालती रहूँगी। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो नैनीताल की एक सच्ची कहानी है। नैनीताल में एक पूरे परिवार के साथ एक फैमिली रहता है। उसको 4 बेटी रहती हैं, उसे कोई लड़का नहीं रहता है। चारों बेटी कॉलेज पढ़ाई करने जाती है और कॉलेज से फिर साथ में आ जाती है, और छोटी बेटी बहुत छोटी रहती है तो वो कॉलेज नहीं जाती है, पास के ही स्कूल में वो स्कूल जाती है। उसके बाद जब उसके बाद में उसके पिता का तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगता है। उसकी माँ कहती है आपका तबीयत ख़राब रहता है कि बड़ी वाली बेटी को शादी कर देते हैं। अभी उसके कॉलेज का पढ़ाई ख़त्म भी नहीं हुआ रहता है कि उसकी शादी कर दी जाती है। पास के ही एक गाँव में उसका शादी कर दिया जाता है। वहाँ के अच्छे फैमिली रहते हैं, वहाँ सब अच्छे रहते हैं, उसके परिवार में भी सब लोग अच्छे रहते हैं, तो वो शादी कर देते हैं। लड़का के बारे में कोई उतना जानता नहीं है, क्योंकि इसके पिता की बहुत तबीयत ख़राब रहता है तो वो उतना पता नहीं लगाते हैं। फिर शादी करने के बाद नए में बहुत सब चीज़ अच्छे चलते रहते हैं। फिर उसकी बीवी को अपने हस्बैंड पे थोड़ा डाउट होने लगता है। फिर वो अपनी माँ को बताती है कि ये एक एक सप्ताह पूरे गायब रहते हैं, और जब भी मैं पूछती हूँ तो बोलते हैं कि मैं ऑफिस के काम से बाहर रहता हूँ। और ऐसे करके, और उसके हस्बैंड का जहाँ पे वो जाता था, कंपनी में काम करता था, वहीं पे एक लड़की मिलती है, जो कि वो लड़की उसके साथ कॉलेज में पढ़ाई की रहती थी। इसके हस्बैंड उस लड़की को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो लड़की उसे कॉलेज से ही पसंद करती थी। तो उसे उस लड़की का नाम निधि था। निधि बोलती इसे कैसे भी करके बातचीत करते करते कैसे भी करके इसे अपनी बातों में उलझाना चाहती है और फंसाना चाहती है। फिर उसे अपने जाल में फंसा लेती है। और फिर उसके बाद वो जाता है, वो एक लड़का रहता है जो उसके यहाँ नौकर रहता है, जो काम करता है। तो एक दिन उसके घर पे वो लड़की जा रही थी निधि, तो उसकी वाइफ निधि उसको देखता है, तो वो नौकर को बोलता है ये तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसके हस्बैंड तो बोलता है कि मुझे मालकिन ने बुलाया था काम करने के लिए, इसलिए आया हूँ। फिर वो उससे बोलता है उसका हस्बैंड तुमने बुलाया था? तो उसकी वाइफ बोलती नहीं, मैं क्यों बुलाऊँगी, मैं नहीं बुलाई थी, वो खुद आया होगा। इससे इसको लगता है लड़की को कि इस दोनों में ना मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे, और उसके बाद इसे मैं अच्छे जाल में फंसाकर इसे मार दूँगी। ऐसे करके वो नौकर को पैसा देता है और बोलता है कि तुम उसे कैसे भी करके अपने जाल में फंसाओ। नौकर बहुत अति करता है, लेकिन वो नहीं फंस पाता है। तो एक दिन उसका तबीयत बहुत ख़राब था, तो उसके बेड पे सो के और एक फ़ोटो क्लिक कर लेती है और उसके हस्बैंड को दिखाती है कि देखो तुम्हारी वाइफ को किसी और के साथ अफेयर है, ये है वो है करके। क्योंकि उसका तबीयत ख़राब था तो वो सोई हुई थी, उसे कुछ पता नहीं चलता है। और उसके बगल में सिर्फ वो नौकर सो के फिर सिर्फ मतलब बगल में सोकर वो फ़ोटो करवा लेता है, और ये उसके पति को दिखाता है। इस बीच में उसके दोनों पति पत्नी में लड़ाई होने लगता है, और ये बाहर रहने लगता है उसके साथ में, जो लड़की रहती है उसके साथ में। उसके बाद क्या करता है, एक दिन घर में कोई नहीं था, सब घर से बाहर बाज़ार गए थे, कोई और सब अपने अपने बेडरूम में था। वैसे करके ये क्या करती है, नौकर के द्वारा वो क्या करती है, उस लड़की के घर में जाती है और उसकी बीवी को एक नशा का इंजेक्शन देती है, और उसके बाद उसे गला दबाकर उसे उसकी बीवी को मार देती है। और बाद में फिर नौकर को बुलाती है जंगल में, और नौकर को भी मार देती है कि जिससे मेरा राज कुछ भी पता नहीं चले। लेकिन वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है। पुलिस को समझ में नहीं आता। उसके बाद सब जब उसके घर के लोग आते हैं तो गेट सब जाता है, तो गेट को डोर को बहुत बजाता है, तो बोलता है कि गेट तो खुला था। उसके ससुर से पूछता है तो ससुर बोलता है कि नहीं, सब दिन तो गेट मेरा बंद रहता था, लेकिन मैंने जब आज आया तो आज गेट खुला हुआ था, तो इसीलिए मुझे लगा, तो मैं बहू के कमरे में गई देखने तो बहू मर चुकी थी। कि किसने मारा? तो उससे पुलिस पूछता है कि किसने मारा, आपने देखा? तो वो बोलते कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, ना आते हुए ना जाते हुए कि पता नहीं। पुलिस सीसीटीवी कैमरा
फुटेज चेक करते हैं तो उसमें सब चीज़ दिखती है। सबसे बहुत पूछताछ होता है तो बोलती है कि नहीं मैं तो उसे जानती भी नहीं थी, एकदम अनजान था। पुलिस बोलता है फिर तुम उस जब नहीं जानती तो फिर उसके घर में क्यों गए? जब तभी वो नहीं अपना मुँह खोलती है। उसके बाद पुलिस उसे बहुत मारते पीटते हैं। जब बहुत उसे मारता पीटा जाता है उसके बाद वो बोलती है कि हाँ मैं उसके हस्बैंड को पसंद करती थी लेकिन उसका शादी उससे हो गया, इसलिए फिर मैं इससे कभी मिलती नहीं। फिर कंपनी के जॉब के बहाने फिर इससे मुझे मुलाकात हुआ। जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी उसमें ये भी जॉब करता था, तो मीटिंग के थ्रू मुझसे इसे पहचान हुआ। मैं इसे कॉलेज टाइम में से ही पसंद करती थी और ये मुझे पसंद नहीं करता था, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे काम किया कि इस दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाए और दोनों अलग हो जाए और फिर ये मेरे पास आ जाएगा, इसीलिए मैंने ये सब किया। उसका पति बोलता है तुम इतनी गिर जाओगी, मुझे मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इसलिए तुमने मेरी बीवी को मार दी। तो बोलती है कि हाँ मैं और कुछ कर भी तो नहीं सकती थी और उसने अपना पूरा गुनाह कबूल किया। पुलिस बोले कि तुमने किसी मासूम को इतनी दर्दनाक तरीके से तुमने मारा, तुम्हारे तो इंसान होने पर भी शर्म आना चाहिए। और पुलिस बोलता है कि ठीक है अब तुम जेल के पीछे सरो और उसे 20 साल की सज़ा हो जाती है। तो लोग आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जिस इंसान को आप जानते भी नहीं वो इंसान आपके साथ इतना घिनौनी हरकत कर सकता है। तो इसलिए सब कभी भी अवगम आप सतर्क रहें। ऐसी भी सच्ची कहानी से मैं आपको रूबरू कराने के लिए मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए।